इस साल वैलेंटाइन पे मैं सोच रहा हूँ कि हम गोवा चलें। रियली? हाँ और क्या, वैसे भी काफी समय हो गया है कि हम कहीं घूमने नहीं गए। पता है, मैं और माया हमारे कॉलेज डेज से गोवा जाने का सोच रहे थे। अच्छा, चाहो तो माया को भी इनवाइट कर लो। आर यू श्योर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। जब रिया ने माया को गोवा के प्लान के बारे में बताया तो वो बहुत एक्साइटेड थे। पर तुझे और नवीन को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आई मीन, तुम दोनों कपल हो और मैं सिंगल। अरे मेरी जान, हो सकता है तुझे भी वहां कोई मिल जाए, यू नेवर नो। दोनों फ्रेंड गोवा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। 13 फरवरी की सुबह नवीन, रिया और माया अपनी कार में गोवा जाने के लिए निकल पड़े। वो तीनों अपने वेकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। शाम के समय वो लोग गोवा के एक रिसोर्ट पहुंचे। माया, ये तुम्हारे कमरे की कीज और ये मेरे और रिया की। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं साथ में। ओके। फ्रेश होकर वो तीनों डिनर करने पहुंचे। रिया और नवीन दोनों आपस में ही बिजी थे और बेचारी माया को अकेलापन महसूस हो रहा था। वो सोच रही थी कि काश उसका भी नवीन जैसा कोई बॉयफ्रेंड होता। हेलो माया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। उन तीनों ने डिनर कर लिया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। माया अपने रूम में अकेली थी। काश मुझे भी कोई मिल जाए तो कल का वैलेंटाइन डे यादगार रहेगा। मुझे अपने पिछले बॉयफ्रेंड से इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, लेकिन वो इसी लायक था। माया अपने आप से बातें करते करते सो गई। अगले दिन शाम के समय माया स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी कि उसकी नजर रिया और नवीन पर पड़ी, जो पूल की एक साइड में किस कर रहे थे। रिया की लाइफ कितनी सही है और एक मैं हूं कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड तक नहीं। तभी माया का ध्यान पुल की दूसरी तरफ खड़े एक लड़के पर गया जो एकटक माया को देख रहा था। माया जानबूझकर पुल की दूसरी तरफ गई ताकि वो उस लड़के से बात कर सके। हेलो, आई एम माया। हाय, आई एम पीयूष। मैं काफी समय से आपको देख रही थी, आप मुझे ही घूरे जा रहे थे। बड़ा खूबसूरती से नजर कैसे हटाऊं? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। वो तो देखने वाले को ही पता है। आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। कहाँ से आप? मुंबई से। ओह, मैं भी। और बस पीयूष और माया की बातचीत शुरू हो गई। पीयूष माया को रेस्टोरेंट लेकर गया। वहां बातें करते करते पीयूष और माया ने कॉफी पी। माया खुश थी कि उसे कोई तो मिला जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। आप इसी होटल में रुके हैं? हाँ, मुझे यहाँ कई दिन हो गए। वुड यू लाइक टू डांस विद मी? व्हाई नॉट। पीयूष और माया दोनों होटल के डिस्को में पहुंचे। वहां माया ने ड्रिंक्स ली और नशे में नाचती रही। पीयूष भी उसका साथ दे रहा था। काफी देर तक नाचने के बाद पीयूष माया को अपने साथ ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं पीयूष? यही, तुम्हें एक स्पेशल प्लेस दिखानी है। वो दोनों एक पुराने घर के पास पहुंचे। ये किसका घर है? तुम चाहो तो। माया नशे में धुत थी, पर उसे समझ आ रहा था कि वो जगह कुछ अजीब है। उस घर में अलग सी बदबू आ रही थी। पीयूष माया को घर के अंदर ले गया। पीयूष ने माया को हग किया। माया खुश थी, पर अचानक उसकी हंसी चीख में बदल गई। पीयूष ने माया की गर्दन पर जोर से काट लिया था। जब माया ने पीयूष की ओर देखा तो उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसका चेहरा जला हुआ था। ये देखकर माया बेहोश हो गई। अगले दिन जब माया को होश आया तो वो जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक जला हुआ खंडहर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। माया डरी हुई दौड़ते हुए अपनी फ्रेंड रिया के पास गई। माया, तू कहाँ थी? कल शाम से तुझे ढूंढ रही हूँ।
वो पीयूष पीयूष वो पीयूष। माया ने रिया को पीयूष और पिछली शाम से रात तक हुई सब बातें बताई। क्या? उस लड़के ने तुझे काटा? हाँ, ये देख, इतना गहरा निशान, बाप रे। हमें उस लड़के को ढूंढकर पुलिस के हवाले करना होगा। जरूर वो कोई साइको होगा। तुमने बोला तुम उसके साथ रेस्टोरेंट गई थी, चलो वहां पता करते हैं। तीनों रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां माया ने उस वेटर को ढूंढा जिसने कल कॉफी लाई थी। तुम्हें वो लड़का याद है क्या, जिसके साथ मैं कल यहाँ आई थी? कौन सा लड़का? वही जो मेरे साथ कॉफी पी रहा था। मैडम, आप कल यहाँ अकेले आए थे और हम लोग तो कंफ्यूज थे कि आपने 2 कॉफी क्यों मंगाई और आप अकेले किससे बातें कर रही थी। फिर मुझे लगा शायद आप ब्लूटूथ ईयरफोन पे बात कर रही हो, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर रिया चौंक गई। डिस्को जाते हैं, वहां जरूर सीसीटीवी होगा। वहां हमें वो लड़के के बारे में पता चलेगा। वो तीनों डिस्को पहुंचे और वहां मैनेजर से बात करके वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। सीसीटीवी देखकर तीनों दंग थे क्योंकि फुटेज में माया अकेले नाच रही थी। वो किसी से बातें तो कर रही थी पर सामने कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? पीयूष वही था। क्या नाम बोला आपने? पीयूष। क्या आप जानते हैं पीयूष को? वो इस रिजॉर्ट के पुराने मालिक थे। अब वो कहाँ है? पिछले साल वैलेंटाइंस डे को होटल के पीछे वाले घर में आग लगी थी और वो उसी आग में जलकर मर गए जी। क्या? ये सुनकर माया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जिस लड़के के साथ वैलेंटाइंस डे मना रही थी वो एक भूत था। माया बहुत डर जाती है। रिया और नवीन उसे वापस रिसोर्ट ले आते हैं, पर माया बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो अपनी बड़ी बहन को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बताती है। माया की बहन एक एस्ट्रोलॉजर है, इसलिए माया की बहन अपनी दिव्य शक्तियों से ध्यान करके बताती है कि तुम सभी उस जलाए हुए स्थान पर जाओ और पीयूष की अस्थियों को एक पवित्र लोटे में रखकर हरिद्वार चले जाओ और विधि विधान से अस्थि प्रवाहित करो। माया अपनी बहन से बात करके तुरंत रिया और नवीन के साथ उस जलाए हुए मकान में पहुंच जाती है और वहां सब पीयूष की अस्थियां खोजने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें पीयूष की अस्थियां मिल जाती हैं। वो अस्थियों को उठाकर पवित्र लोटे में रखते हैं। उसी समय बहुत तेज हवा चलने लग जाती है। वो सब डर तो बहुत रहे होते हैं, पर वो सभी जल्दी जल्दी अस्थियां एकत्रित करके हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं और हरिद्वार पहुंचकर विधि विधान से अस्थियां प्रवाहित कर पीयूष की आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। फिर वो सब वापस अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर अब भी जब माया उस वैलेंटाइंस की रात के बारे में सोचती है तो उसका दिल दहल जाता है।